जय युवा शक्ति, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं धुरंधर सिंह धोनी, राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ के अध्यक्ष। दोस्तों, कई दिनों से जो है एक बात जो मेरे मन में चल रही है, उस चीज को लेकर मैं बहुत जो है हमेशा मैं उदास रहता हूं कि 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए हुए। हर साल की भांति हर बार जो है हम लोग जो है विधायक, सांसद, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ऐसे सीटों के जो है लोगों को जो हम लोग बदलने का कार्य करते हैं। हमारे दादा पूर्वजों सरकार बदलते 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 जो है गुजर भी गए, लेकिन आज तक हम लोग को जो है गरीबी से जो है हम लोग दूर नहीं हुए। क्या राज है जो हम लोग जो है हमेशा गरीब की ही गरीब हम लोग रहे हैं। जब भी सरकार आती है, जब होने होता है, चुनाव होता है, तो सभी पार्टी के सरकार के लोग जो है कहते हैं, नेता लोग कहते हैं कि आप हमारा सरकार बनाइए, आप हमारा सरकार बनाइए, गरीबी मुक्त करेंगे हम। चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे जो है किया जाता है। कोई लोग जो है किसान के कर्जा मुक्त कराते हैं, कोई बिजली मुक्त करा रहे हैं, कोई गैस सिलेंडर मुक्त करा रहा है, कोई राशन मुफ्त में दे रहे हैं। क्या इस चीज से हम लोगों को अभी गरीबी दूर होगी? इस चीज से मित्रों कभी हम लोग का गरीबी दूर नहीं होगा। अगर गरीबी दूर होगा तो एक ही हथियार है हम लोग के पास, वो है शिक्षा। बड़ी दुख होती है दोस्तों, मैं ये चीज जो है हमको जो है मिलता है, जब हम सुनते हैं इस चीज को, बातों को जो हम रखते हैं, सोचते विचारते हैं, बहुत कष्ट होता है। जब गोरखपुर लखनऊ में जब रैलियां होती हैं तो वहां रैली होती है, गोरखपुर लखनऊ में रैली होती है, और हमारे जिला कुशीनगर में बस भेजा जाता है। जानते हैं क्यों? कि हमारे जिला के लोग शिक्षा से दूर हैं, शिक्षा से वंचित हैं। क्या गोरखपुर लखनऊ में रैलियां हो रही तो क्या वहां के लोग जो है वहां पर नहीं है? सीट भरने के लिए वहां पर लोग नहीं हैं? वहां पर भी लोग हैं, लेकिन उन लोगों के पास शिक्षा है, छोटे छोटे उद्योग में उन लोगों का व्यवस्था है, वो अपना कार्यकाज में लगे हुए हैं। किसी पार्टी के झंडा ढोने के पास उनके पास टाइम नहीं है। मित्रों, हमारे जिला कुशीनगर में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। यहां पर जो हर साल हर चुनाव के मुद्दे पर जो है गरीबी को जो है मजाक उड़ाया जाता है। मित्रों, मैं यही जानता हूं कि अगर ये सरकार जो है, जितनी सरकार जो आ रही है जा रही है, अगर ये लोग जो है शिक्षा हम लोग को फ्री कर देते हैं तो हम लोग गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। तो मैं उस टिपे पर बात कर रहा था जो है बस की बात में कहा। बस की बात है मित्रों, तो देखिए, मैं तो यहाँ तक हमको ये जानकारी है कि बस हम लोग के जिला में इसलिए भेजा जाता है कि हम लोग के यहाँ के लोग जो है शिक्षा से बहुत दूर हैं। 300-400 रुपया पर, एक दारू पर, एक 2 पीस मीट पर जो है यहाँ से लोगों को जो है उठा के ले जाकर वहाँ भीड़ लगाया जाता है।
इस विधानसभा में जो है रोड की समस्या, नाली की समस्या हमेशा जो है ये रहता है। दादा परदादाओं का ये कहना था, वो कहते थे, आज भी लोग कह रहे हैं कि 5 साल देख ले रहे हैं, 5 साल के बाद हम बदल देंगे। आप लोगों से मित्रों, मैं आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रधान सरकार बदलने से हम लोग का गरीबी कभी दूर नहीं होगा। बड़ी मन हम लोग का दुख होता है, इस सब चीज़ जब सुनते हैं हम लोग, बहुत मन दुख होता है। दादा परदादा यही सोचते आते हैं, कहते हैं कि भाई 5 साल देख लीजिए, 5 साल के बाद हम लोग बदल देंगे, 5 साल बदल देंगे। कब तक बदलेंगे? कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो दूध का धुला हुआ व्यक्ति आएगा। दादा परदादाओं ने बदला, हम लोग भी उसी राह में चल रहे हैं। अगर ये शिक्षा जो है हमारे घर में आ जाए तो जो चीज हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हम लोग बदल देंगे 5 साल में, वो चीज हम लोग बदलने के लिए नहीं कहेंगे। वो चीज हम पढ़े लिखे व्यक्तियों को तो डायरेक्ट उनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि भैया यहाँ के जनता ने आपको जो है यहाँ चुना है विकास करने के लिए, तो आप विकास क्यों नहीं करते हैं, कार्य क्यों नहीं कराते हैं? मुझे पूछने का हक है, मैं पूछ सकता हूं, लड़ सकता हूं। और आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके यह सीट खाली करने का आप कृपा करें, ये सीट छोड़ दीजिए। अगर आपकी बस की बात नहीं है विकास कराना, कार्य कराना, अगर आपकी बस की बात नहीं है, ये चीज छोड़ दीजिए। बहुत दुख होता है। देखिए, पहले जो है डिग्री कॉलेज में जो है चुनाव होता था, इस समय चुनाव पर जो है रोक लगा दी गई है। जानते हैं क्यों? अगर नेता अगर धरना देगा कहीं तो रोड के लिए, कमीशन के लिए धरना देगा, लेकिन डिग्री कॉलेज के छात्र अध्यक्ष वो लोग जब धरना देते हैं तो जानते हैं किसके लिए धरना देते हैं? कोर्स बढ़वाने के लिए, शिक्षा के बढ़ावा के लिए, कि अगर हमारे यहाँ बी फार्मा नहीं है, डी फार्मा नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ऐसे ऐसे चीजों को जो है ये लोग मांग करते हैं। अगर उन लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो लोग तोड़फोड़ करते हैं। सरकारी खजानों को हमेशा वो नुकसान करते हैं और उससे सरकार जो है दबाव में आकर वो चीज छात्रों का मांग जो है पूरा करने की कार्य करती है। आज के डेट में अगर चुनाव नहीं हो रहा है, डिग्री कॉलेज में चुनाव नहीं हो रहा है, तो इसका बस वही है कि कोई जो है व्यक्ति शिक्षा से दूर रहेगा तो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। मैं विधानसभा 331 की मैं बात कर रहा हूं। इस समय जो है मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर के गुप्ता जी का, जो विधानसभा 331 के प्रत्याशी हैं। और उन्होंने जो कदम उठाया है शिक्षा पर, उनका ये कहनाम है कि चाचा चाची 1 रोटी आप कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। एक व्यक्ति अपने जो है नौकरी को छोड़कर आकर यहाँ सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे फौजी भैया को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो है 13 गांव गोद लेके बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, बच्चे को मनोबल बढ़ाने का कार्य करते हैं। फौजी भैया का कहनाम है कि डॉक्टर अधिकारी, आदिवासी अधिकारी, कोई भी अधिकारी जो है कहीं से खरीद के नहीं आते हैं। हम ही लोग के यहाँ से गरीब किसी वर्ग के घर में जो बच्चे पढ़ने में तेज तरार होते हैं वही बच्चे आते हैं। डॉक्टर के गुप्ता जी ने
हर गांव में घूम घूम कर ये मुहिम चलाते हैं कि एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। कोई भी सरकार आ जाएगी, हम लोग गरीबी से दूर नहीं होंगे। हम लोग अगर हमारे घर में एक अच्छी शिक्षा आ जाए, घर में बच्चे पढ़ लिख लेंगे, तब जाके हम लोग का जो है गरीबी से हम लोग को मुक्त मिलेगा। बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं कि आवास की बात होती है। मित्रों, आवास दे देने से, राशन बांट देने से, गैस सिलेंडर बांट देने से, बिजली फ्री कर देने से इस चीज से हम लोग का गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर करने के लिए एक ही उपाय है, वो है शिक्षा। अगर एक कोई विधायक या सांसद या नेता धारणा देने के लिए जब तैयार होता है, तो उसके पीछे जो हमारे गरीब भाई के लोग, वर्ग के लोग जो है जाकर वहां पर बैठने का कार्य करते हैं। 3-3, 4-4 दिन बिना खाए हुए रहते हैं। उसके बाद से जो है प्रशासन की लाठियां भी खाना पड़ता है। यहां तक तो सही था, मुकदमा भी लिखवाना पड़ता है, मुकदमा भी लिख जाता है हम लोग के ऊपर। मैं आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि बताइए, अगर ये समय जो आप लोग नेताओं के पीछे घूमने का काम करते हैं, झंडा ढोने का काम करते हैं, यही समय अगर अपने बच्चों को 1 से 2 घंटा अगर समय आप निकालते हैं, तो आने वाले दिन में जो हमारे घर के बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तो आने वाले दिन में हम लोग को बुढ़ापा में जो है लाठी के सहारा बनने का कार्य करेंगे। मुझे लाइव आने का बस एक ही मकसद है कि जब चुनाव पड़ता है तो सभी प्रत्याशी जो है अपना अपना एजेंडा लेकर आते हैं। सब लोग अपना अपना मन संभालते हैं, सब चीज कहते हैं हमारा सरकार बनाइए, मैं ये माफ कर दूंगा, मैं वो माफ कर दूंगा। लेकिन कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है कि जो बोले कि भाई हमारा यहाँ से सीट निकलवाइए, मैं शिक्षा की बात करूंगा, यहाँ के कॉलेज के बारे में बात करूंगा, यहाँ के बच्चों को शिक्षा के बारे में मैं बात करूंगा। अगर ऐसा कोई प्रत्याशी है तो सिर्फ डॉक्टर के गुप्ता जी है, जो अपना एयरफोर्स की नौकरी छोड़ के अगर डॉक्टर साहब अगर जो वहां पर कोई भी कार्य कर रहे हैं, यहां से दूर जाके कहीं कार्य कर रहे हैं, या कोई भाई इंजीनियर होकर कहीं काम कर रहा है, या अपने गांव शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाके कार्य कर रहा है, तो उसका फायदा नुकसान वहां के लोगों को होता है, अपने यहां के लोगों को नहीं होता है। डॉक्टर के गुप्ता जी का ये सोच है कि अगर कम से कम मैं अपने ऐसे व्यक्तियों को जो है कम से कम 10-20 युवक को हम लोग जो है नौकरी अगर देने का कार्य किया, तो कल जो है 100 व्यक्ति कह सकता है कि आज डॉक्टर के गुप्ता जी की वजह से आज मैं यहाँ नौकरी करने के लिए मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं कर रहा हूं। और बहुत सारी बातें हैं। अब फिर समय का जो है बहुत अभाव है, थोड़ा हम भी थोड़ा कहीं चल रहे हैं। फिर लाइव आऊँगा तो मैं आप लोगों से बात करूँगा। अपना सलाह एकदम दीजिएगा, कमेंट में लिखकर दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। सरकार बदलने के, प्रधान पद बदलने से गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। अगर शिक्षा हर घर में आ जाएगी तो हम लोग का गरीबी दूर हो जाएगा। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति।